दोस्तों रिसेंटली ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोहम्मद रियासुद्दीन नाम के इंडिविजुअल को यहां पे बेल दे दी है। एनआईए ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इल्जाम लगाया था और सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 के अंदर इसकी बेल को रोकने को बोला था। सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 क्या बोलता है? तो अगर आप क्लॉज 5 में जाओगे तो इसमें बताया जाता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के चैप्टर 4 और 6 के अंदर अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस इंडिविजुअल को बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर आप बेल पे छोड़ रहे हो तो सबसे पहले आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब वो इंडिविजुअल जो सरकार के बिहाफ पे, एनआईए के बिहाफ पे केस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बातचीत सुनने के बाद ही आप बेल दोगे। और अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे क्राइम ऑलमोस्ट प्रूव होता है तो आप बेल ही नहीं दोगे। बेसिकली ये जो सेक्शन 5 है 43 क्लॉज डी ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, अगर ये लगा रखा है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, या किसी और ये आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, तो आपको बेल जल्दी नहीं मिल पाएगी। और सेक्शन 43 डी क्लॉज 5 लगा रखा था एनआईए ने, उसके बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे बेल दे दी। अब हुआ क्या है, इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत डिटेल में आपको केस नहीं बताऊं। 2016 में महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड की औरंगाबाद यूनिट के ऊपर अटैक करने का प्लान था 3 से 4 लोगों का, इसलिए यहां पे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। इन पर्टिकुलर 4 लोगों के अगेंस्ट कुछ प्रूफ मिले, जैसे कि कुछ इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस मिले और कुछ ओथ डॉक्यूमेंट्स मिले। ओथ डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो इन्होंने शपथ ली थी। शपथ क्या थी कि ये जो अबू बकर अल बगदादी है, जिसको यूएस फोर्सेस मार चुकी है, ये आईसिस का चीफ था, कि अबू बकर अल बगदादी इज द कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स। कैलिफेट आप समझते हैं ना, खलीफा समझते हैं ना, इट इज द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो पहले समय पे जब अलाउद्दीन खिलजी और हमारे दिल्ली सल्तनत के भी शासक होते थे, उनमें से कुछ शासक ने फॉर्मली अपने आप को इंडिया का रूलर कहलवाया खलीफा से। तो बेसिकली ओटोमन अंपायर की हाईएस्ट रिलीजियस सीट हुआ करती थी खलीफा। वो तो जब टर्की में मुस्तफा केमल आतातुर्क नाम के एक इंडिविजुअल आए तो उन्होंने खलीफा की ओवरऑल इस पोजीशन को ही हटा दिया, मतलब डिलीट सा कर दिया। अब खलीफास नहीं होते, बट अबू बकर अल बगदादी ने बोला कि मैं खलीफा हूं, और बेसिकली उसकी एक ओथ साइन करवाई। और अगर आप अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मानोगे तो एज अ मुस्लिम आपको उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, बिकॉज ही इज द रिलीजियस गुरु। तो ये जो ओथ डॉक्यूमेंट्स थे ये साइंड मिले इन इंडिविजुअल्स के पास। मोहम्मद रियासुद्दीन के पास भी ये डॉक्यूमेंट थे। तो एनआईए ने बोला कि ओवरऑल ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये बताते हैं कि आईसिस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था मोहम्मद रियासुद्दीन। ठीक है, कोर्ट ने माना। उसके बाद जो विटनेसेस थे जो कि मोहम्मद रियासुद्दीन के टच में थे, इन विटनेसेस का ये बोलना है कि ये मोहम्मद रियासुद्दीन अक्सर कर कंट्रोवर्शियल बातें करता था। किस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बातें? क्योंकि सरकार ये बीफ बैन क्यों कर रही है, बीफ के ऊपर क्यों बैन लगा रही है, दादरी इंसिडेंट, मुजफ्फरपुर इंसिडेंट, गुजरात में जो राइट्स हुए थे, इस्लाम से रिलेटेड जो आप कह सकते हो रेडिकल बातें, ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो इस्लाम से रिलेटेड बातें कि हाँ भाई इन दंगों में मुस्लिमों को दबाया गया, इतने लोग मरे, तो इस प्रकार की बातें करते हुए बहुत सारे विटनेसेस ने पाया। तो विटनेसेस का बोलना था कि ये जो इंडिविजुअल है मोहम्मद रियासुद्दीन, ये कुछ ऐसी बातें करता है जो कि बहुत जिहादिस्ट है, बहुत फंडामेंटलिस्ट है। तो ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स थे ये एनआईए ने यूज किए मोहम्मद रियासुद्दीन के अगेंस्ट केस बनाने के लिए। अब मैटर पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। 2016 से ये जेल के अंदर है, 7 साल ऑलमोस्ट ये जेल में रह चुका है। तो दो बेसिक क्राइम्स यहाँ पे इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट निकल के आ रहे हैं। एक तो इसने ओथ साइन की थी जिससे अबू बकर अल बगदादी को खलीफा बनाया जा रहा था। दूसरा, इसकी बातें बहुत जिहादिस्ट और फंडामेंटलिस्ट थी। पहली बात तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला कि यार ये जो बातें हैं इस्लाम के लिए, दिस इज वर्किंग फॉर इस्लाम। आप अपने धर्म के लिए कंसर्न हो, और अपने धर्म के लिए कंसर्न हो तो हाँ भाई आप उसके वेलबींग के लिए बात करना चाहते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप बात कर रहे हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो बेसिकली जो विटनेसेस ने बोला कि ये दादरी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, मुजफ्फरनगर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, इस्लाम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये जिहादिस्ट टेनेट को दिखाता है। बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि जरूरी नहीं है ये जिहादिस्ट टेनेट को दिखाए, ये भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल अपने धर्म के रिस्पेक्ट में थोड़ा अवेयर हो, थोड़ा सेंसिटिव हो, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा हो। तो इस प्रकार की बातें करना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं हो सकता अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, ये बोला बॉम्बे हाईकोर्ट ने। एक तो ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से ओवरऑल बेल नहीं रोकी जा सकती इस इंडिविजुअल की। दूसरा दूसरा यहां पे क्या है कि क्या अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मानने वाली ओथ शपथ के ऊपर इस इंडिविजुअल ने साइन किया था? तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज निकली।
जो इस पर्टिकुलर मोहम्मद रियाजुद्दीन का जो ओथ वाला डॉक्यूमेंट था, वो जो मोहम्मद रियाजुद्दीन के साथ जो दूसरा इंडिविजुअल पकड़ा गया था उसके घर पे मिला। इनफैक्ट इस केस में जो दो इंडिविजुअल्स थे वो गिल्टी प्लीड कर चुके हैं, वो मान चुके हैं उनके आईसिस के साथ लिंक थे, और एक तो ये भी मान चुका है कि उसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ आईसिस। लेकिन इस चीज में ये मोहम्मद रियासुद्दीन इंक्लूडेड नहीं था। मोहम्मद रियासुद्दीन ने ओथ साइन की थी कि हम भाई मैं अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मानता हूं। अब ये जो ओथ के डॉक्यूमेंट थे मोहम्मद रियासुद्दीन के, ये पहले औरंगाबाद की लेबोरेटरी में गए। औरंगाबाद वालों ने बोला कि भाई हमारे पास कोई उर्दू एक्सपोर्ट है नहीं पता करने के लिए, तो फिर इसको हैदराबाद की लेबोरेटरी में भेजा गया। तो जो हैदराबाद का चीफ एग्जामिनर ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, उसने 2017 में बोला कि थोड़ा और रिटन स्पेसिमेन भेजो, इस स्पेसिमेन से पता कर पाना मुश्किल है। फिर इस डॉक्यूमेंट को भेजा गया सीएफएसएल लैब पुणे में। पुणे वाले ने बोला कि हाँ भाई ये एनआईए सही बोल रहा है, मोहम्मद रियासुद्दीन ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, ही हैज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड अबू बकर अल बगदादी एज द खलीफा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ गया। हैदराबाद वाली लैब बोल रही है कि और स्पेसिमेन लेके आओ, तब हम बता पाएंगे कि सच में मोहम्मद रियासुद्दीन ने साइन किए हैं कि नहीं किए, ये डॉक्यूमेंट उसका है कि नहीं है। और पुणे वाली लैब क्या बोल रही है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट उसका ही है। तो थोड़ा डाइवर्जेंस आ गया रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के डाइवर्जेंस के बावजूद भी बॉम्बे हाईकोर्ट यहां पे बोल रहा है कि अगर यहां पे मोहम्मद रियासुद्दीन ने अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मान भी लिया तो दिस इज नॉट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। अब ये एक बड़ा पॉइंट है यहां पे। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आप समझते हो ना क्या होता है? किसी इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया, यहां पे इस इंडिविजुअल और 3 और लोगों के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्राइम लगा, चूंकि ये एटीएस की यूनिट पे अटैक कर सकते थे। अब उस क्राइम को प्रूव करना है। अब उसको प्रूव करने के लिए यहां पे कुछ एविडेंसेस जुटाए गए। ये जो एविडेंसेस है, क्या ये इंक्रिमिनेटिंग है? क्या ये एविडेंसेस इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल गिल्टी है? तो ये जो दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो ओथ, शपथ बगदादी को खलीफा बनाने की, दूसरा इस्लाम के रिस्पेक्ट में बातचीत करना, राइट्स के बारे में बातचीत करना, ये दोनों ही इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस नहीं है, ऐसा बोला है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बेसिकली बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे 2-3 और चीजों को कंसीडरेशन में लिया। एक तो 7 साल से इंडिविजुअल जेल में बंद है, इसके अलावा जो 2 और लोग हैं उनके अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपना क्राइम मान चुके हैं। मोहम्मद रियासुद्दीन के अगेंस्ट उतने एविडेंसेस नहीं है, उसने अपना क्राइम भी नहीं माना है। तो इस कंटेक्स्ट में मोहम्मद रियासुद्दीन को यहां पे बेल दी गई है। एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज यहां पे हो सकती है बॉम्बे हाईकोर्ट के रिस्पेक्ट से, वो ये है कि अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मानने वाला ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया है, इससे ये प्रूव होता है कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ये आईसिस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, और आईसिस की आइडियोलॉजी पॉजिटिव तो होने वाली नहीं है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे यंग मुस्लिम यूथ्स हैं जो कि आईसिस की आइडियोलॉजी से अफेक्ट हो सकते हैं। तो उस केस में सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी का क्या टारगेट होना चाहिए कि ऐसे यूथ्स को किसी भी क्राइम करने से पहले सही रास्ते पे लाया जाए, उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, सही काउंसलिंग दी जाए। जैसे कि बेबी मूवी में आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल जो कि एक टेररिस्ट रिक्रूटमेंट कैंप अटेम्प्ट करता है, वो बाद में खुद आके पुलिस के पास जमा हो जाता है कि साहब मेरे से ये गलती हुई, मुझे माफ करो। तो देर इज ऑलवेज अ स्कोप कि एक इंडिविजुअल अगर थोड़ा भटक गया तो वो वापस रास्ते में आ सकता है। इसीलिए शायद बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे इस ओथ के होने के बावजूद भी बोला कि नहीं भाई ठीक है, ये इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, अभी भी इस इंसान के सुधरने के चांसेस है, और बेल यहां पे ग्रांट कर दी है। इस केस का नाम है मोहम्मद रायसुद्दीन वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केस। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये केस है। मुझे लगा कि ये चीज डिस्कस करनी चाहिए यहां पे आपके साथ। टेररिज्म से रिलेटेड बहुत सी चीजें हो रही है, रिलीजियस पोलराइजेशन से रिलेटेड बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि हमारी सोसाइटी में होने वाले रिलीजियस पोलराइजेशन को कैसे रोका जा सकता है, तो आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कोट कर सकते हो। हमारे देश में बहुत से यंग यूथ्स हैं जो कि आईसिस, अल कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की आइडियोलॉजी से अफेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सुधारा नहीं जा सकता। और यही व्यू पॉइंट बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को कोट भी कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल आप अपने आंसर में, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए जजमेंट का नाम। तो अगर आप इस प्रकार के जजमेंट्स कोट करते हो तो केस टाइटल मोहम्मद रैसुद्दीन वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको याद होना चाहिए। ओके, यहां पे आप लिख सकते हो कि मेयर सब्सक्राइबिंग टू एन ओथ प्रोक्लेमिंग बगदादी एज द कैलिफ इज नॉट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अंडर यूएपीए एक्ट 1967। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट है। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 43D ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका जो सेक्शन 5 है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे न्यूज में है।
हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।